बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, आज जो मैंने विषय चुना है वो एक बेटियां चुना है। संगत जी, बेटियां हमारे कई बहू बेटी हैं जिनके घर में कि पुत्र नहीं है, केवल बेटियां हैं और वो पुत्र की कामना करती हैं। वैसे तो मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी कहते हैं पुत्रों का राजा बोलते हैं उनको कि वो पुत्र बांटते हैं, लेकिन किसी कारणवश से किसी किसी परिवार में केवल बेटियां ही हैं, तो बेटी भी एक पुत्र की तरह है। आइए उसमें कुछ जो है मैं अपना आपके सामने कुछ बेटी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। हे खुदा, एक बेटी हर घर में अदा करना, बस यही एक इल्तिजा मेरी दुआ कबूल करना। जो कहकर हंसते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी गोद में एक बेटी औलाद करना। जो जलता है पिघलता है उसका दर्द यही समझता है। हंसने वाले हंसते हैं, वो हंसते ही रहेंगे। बीसा दौर गुजर गया, दौर यह वर्तमानी है, पर देखा जाए औरत के दर्द की दुनिया की आज कहाँ जानी है। पिता के दिल का टुकड़ा और माँ की परछाई होती है बेटी। माँ के आंचल में पली, पिता के मार्गदर्शन में चली है बेटी। अनूठा तब तक खास रिश्ता है उसका, हर रिश्ते को यूं संभाल कर चली है बेटी। रखती है माँ की तरह ख्याल अपने पिता का, यूं ही नहीं एक पिता की जान से प्यारी होती है बेटी। निश्चल से मन की कई एहसासों को छुपाए बेटी है, यूं मन के अंदर भावनाओं के समंदर को समेटी बेटी है। मायके का मान, ससुराल का सम्मान, कई उम्मीदों से सटी है ये बेटी है। बेशक अक्सर कश्मकश में रहती है, वह कोमल सी बेटी है जो मन में कई सपनों को सजोए बैठी है। ससुराल में मायके से प्यार दुलार पाने को बैठी है। वो बहू भी आपकी किसी की बेटी है। बाबुल की बगिया को कोमल सी कली है, बचपन से नाजों से पली है, इसलिए आज आंखों की आंसुओं की झड़ी है। नाजुक है फूलों की शहद, इसलिए छोटी छोटी बातों में मुरझा जाती है। फिर याद कुछ खूबसूरत पलों को पगली कैसे मुस्कुरा जाती है। बात अगर आज सम्मान की हो तो लड़ भी जाती है, अपने के लिए खुद को कुर्बान भी कर जाती है। कभी प्यार से गले लगाकर हमदर्द भी बन जाती है, कभी मुस्कुराहट से मायूसी को खुशी में बदल देती है। बहुत खूबसूरत होती है ये मासूम सी बेटियां, हंस के हर दर्द को छिपा देती हैं। ये बेटियां बिना पंखों की चिड़िया होती हैं। ये बेटियां, लोग गलत कहते हैं इनका कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। खुदा की रहमत की दुआ नाम होती हैं बेटियां, घर आंगन को महका कर रखती हैं बेटियां। हम सभी को बेहद प्यार होती हैं बेटियां,
हर घर की राज दुलारी होती हैं बेटियां। बेटा तो मुकद्दर से आता है, मन्नतों से होती हैं बेटियां। अक्सर जहाँ बरसे खुदा की रहमत, उस घर की होती हैं बेटियां। प्यारी सी मुस्कान लिए पिता का सम्मान के लिए अक्सर अपनी ख्वाहिशों को गला घोट देती हैं बेटियां। ना कर पाएगा तू कभी इनकी बराबरी, डरते हैं गम सहकर भी कुछ नहीं बोलती हैं बेटियां, कुछ नहीं बोलती हैं बेटियां। संगत जी, मैंने बेटी के बारे में कुछ आपके सामने कविता के रूप में बेटी का बारे में बताया गया है कि हम लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन बेटियां भी जो है वो घर की शान है और दो परिवारों की वो शान है। एक तो उसको अपने मायके का पिता का प्यार मिलता है, तो दूसरा ससुराल के पिता का प्यार मिलता है। राजा जनक ने जब सीता का विवाह किया तो माता सीता ने अपने पिता का सम्मान बढ़ाया और राजा जनक को सीता ने ही के रूप में हम लोगों ने राजा जनक को जाना। उधर महाभारत में कौरव के 100 पुत्र हुए, लेकिन वो पुत्रों ने अपने पिता का सम्मान नहीं बढ़ाया। संगत जी, बेटियां जहाँ भी जाती हैं वो सम्मान बढ़ा देती हैं। मुझे भी संगत जी एक बेटी का एहसास अपनी लाइफ में 30 वर्षों के बाद मिला। मेरे 2 बेटे होने के कारण जब मैंने छोटे बेटे की सगाई करी, शादी करी, तब मुझे एक बेटी के रूप में मुझे बहू मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि बहू भी बेटी बन सकती है, और मैंने उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और वो पापा पापा कहते हुए मेरा दिल जीत लेती है। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को खाने में देर हो गई तो उसका फ़ोन आ जाता है, पापा आपने खाना नहीं खाया, और बहुत ही ध्यान रखती हैं। संगत जी, जब वो बहू मेरी बेटी बन के आई तो मुझे एहसास एक बेटी के रूप में मिला। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ संगत जी, शादी के बाद मैंने एक बार से शादी के फेरे के बाद चरण स्पर्श कराए, उसके बाद मैंने उससे चरण स्पर्श नहीं कराए, क्योंकि वो मेरी बहू नहीं, अब बेटी के रूप में हो गई है। आज संगत जी समय बदल गया है। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, आप उसको विदा तो करते हैं, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि जो बेटियों के दामाद आपको मिलते हैं वो बेटे के रूप में स्वीकार हो जाते कर लेते हैं। आप बेटी के घर जाके रह सकती हैं। बहुत दिन पहले के चले गए जब समाज में ये कहा जाता था कि हमें बेटी का घर का पानी भी नहीं पीना, लेकिन आज संगत जी समय अपना रूप बदल गया है, क्योंकि घर में अगर बेटी ही है तो बेटे के बराबर है, और वो हर सुख दुख का आपका ध्यान रखेगी, बुढ़ापे में भी आपको ख्याल रखेगी, आपको अपने घर पे ले जाएगी, आप उसके वो के बुढ़ापे में आपका केयर करेगी। और समय के अनुसार जो आपके दामाद भी होंगे वो भी आपको बेटे के रूप में आप उनको स्वीकार करेंगे, देखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आज मैं ये साखी मैंने आज बेटियों के रूप में रखी है कि जो गुरु बहनें, गुरु बच्चे बहुएं जिनकी पुत्र नहीं हुआ है, ना मिला है, वो बेटियां ही हैं, उनके लिए मार्गदर्शन
आज मैंने रखा है, हो सकता शंकर जी आपको पसंद आई हो। इसी के लिए शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। शंकर जी आज जो मैंने विषय चुना है वो एक बेटियां चुना है। शंकर जी बेटियां हमारे कई बहू बेटी हैं जिनके घर में कि पुत्र नहीं है, केवल बेटियां हैं और वो पुत्र की कामना करती हैं। वैसे तो मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी कहते हैं पुत्रों का राजा बोलते हैं उनको कि वो पुत्र बांटते हैं, लेकिन किसी कारणवश से किसी किसी परिवार में केवल बेटियां ही हैं, तो बेटी भी एक पुत्र की तरह है। आइए उसमें कुछ जो है मैं अपना आपके सामने कुछ बेटी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। हे खुदा एक बेटी हर घर में अदा करना, बस यही एक इल्तिजा मेरी दुआ कबूल करना। जो कहकर हंसते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी गोद में एक बेटी औलाद करना। जो जलता है पिघलता है उसका दर्द यही समझता है। हंसने वाले हंसते हैं वो हंसते ही रहेंगे। बीसा दौर गुजर गया, दौर यह वर्तमानी है, पर देखा जाए औरत के दर्द की दुनिया की आज कहाँ जानी है। पिता के दिल का टुकड़ा और माँ की परछाई होती है बेटी। माँ के आंचल में पली, पिता के मार्गदर्शन में चली है बेटी। अनूठा तब तक खास रिश्ता है उसका, हर रिश्ते को यूं संभाल कर चली है बेटी। रखती है माँ की तरह ख्याल अपने पिता का, यूं ही नहीं एक पिता की जान से प्यारी होती है बेटी। निश्चल से मन की कई एहसासों को छुपाए बेटी है, यूं मन के अंदर भावनाओं के समंदर को समेटी बेटी है। मायके का मान ससुराल का सम्मान, कई उम्मीदों से सटी है ये बेटी है। बेशक अक्सर कश्मकश में रहती है, वह कोमल सी बेटी है जो मन में कई सपनों को संजोए बैठी है। ससुराल में मायके से प्यार दुलार पाने को बैठी है। वो बहू भी आपकी किसी की बेटी है, बाबुल की बगिया को कोमल सी कली है, बचपन से नाजों से पली है, इसलिए आज आंखों की आंसुओं की झड़ी है। नाजुक है फूलों की शहद, इसलिए छोटी छोटी बातों में मुरझा जाती है। फिर वह याद कर खूबसूरत पलों को पगली कैसे मुस्कुरा जाती है। बात अगर आज सम्मान की हो तो लड़ भी जाती है, अपने के लिए खुद को कुर्बान भी कर जाती है।
कभी प्यार से गले लगा कर हमदर्द भी बन जाती है, कभी मुस्कुराहट से मायूसी को खुशी में बदल देती है। बहुत खूबसूरत होती है ये मासूम सी बेटियां, हंस के हर दर्द को छिपा देती हैं। ये बेटियां बिना पंखों की चिड़िया होती हैं। ये बेटियां, लोग गलत कहते हैं इनका कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। खुदा की रहमत की दुआ नाम होती हैं बेटियां, घर आंगन को महका कर रखती हैं बेटियां। हम सभी को बेहद प्यार होती हैं बेटियां, हर घर की राज दुलारी होती हैं बेटियां। बेटा तो मुकद्दर से आता है, मन्नतों से होती हैं बेटियां। अक्सर जहाँ बरसे खुदा की रहमत उस घर की होती हैं बेटियां। प्यारी सी मुस्कान लिए पिता का सम्मान के लिए अक्सर अपनी ख्वाहिशों को गला घोट देती हैं बेटियां। ना कर पाएगा तू कभी इनकी बराबरी, डरते हैं गम सहकर भी कुछ नहीं बोलती हैं बेटियां, कुछ नहीं बोलती हैं बेटियां। संगत जी, मैंने बेटी के बारे में कुछ आपके सामने कविता के रूप में बेटी के बारे में बताया गया है कि हम लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन बेटियां भी जो है वो घर की शान है और दो परिवारों की वो शान है। एक तो उसको अपने मायके का पिता का प्यार मिलता है, तो दूसरा ससुराल के पिता का प्यार मिलता है। राजा जनक ने जब सीता का विवाह किया तो माता सीता ने अपने पिता का सम्मान बढ़ाया और राजा जनक को सीता ने ही के रूप में हम लोगों ने राजा जनक को जाना। उधर महाभारत में कौरव के 100 पुत्र हुए, लेकिन वो पुत्रों ने अपने पिता का सम्मान नहीं बढ़ाया। संगत जी, बेटियां जहाँ भी जाती हैं वो सम्मान बढ़ा देती हैं। मुझे भी संगत जी एक बेटी का एहसास अपनी लाइफ में 30 वर्षों के बाद मिला। मेरे 2 बेटे होने के कारण जब मैंने छोटे बेटे की सगाई करी, शादी करी, तब मुझे एक बेटी के रूप में मुझे बहू मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि बहू भी बेटी बन सकती है, और मैंने उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और पापा पापा कहते हुए मेरा दिल जीत लेती है। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को खाने में देर हो गई तो उसका फोन आ जाता है, पापा आपने खाना नहीं खाया, और बहुत ही ध्यान रखती है। संगत जी, जब वो बहू मेरी बेटी बन के आई, मुझे एहसास एक बेटी के रूप में मिला। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ संगत जी, शादी के बाद मैंने एक बार से शादी के फेरे के बाद चरण स्पर्श कराए, उसके बाद मैंने उससे चरण स्पर्श नहीं कराए, क्योंकि वो मेरी बहू नहीं अब बेटी के रूप में हो गई है। आज संगत जी समय बदल गया है। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, आप उसको विदा तो करते हैं, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि जो बेटियों के दामाद आपको मिलते हैं वो बेटे के रूप में स्वीकार हो जाते कर लेते हैं। आप बेटी के घर जाके रह सकती हैं। वो दिन पहले के चले गए जब समाज में ये कहा जाता था कि हमें बेटी का घर का पानी भी नहीं पीना, लेकिन आज संगत जी समय अपना रूप बदल गया है, क्योंकि घर में अगर बेटी ही है तो बेटे के बराबर है, और वो हर सुख दुख का
आपका ध्यान रखेगी, बुढ़ापे में भी आपको ख्याल रखेगी, आपको अपने घर पे ले जाएगी, आप उसके बुढ़ापे में आपका केयर करेगी। और समय के अनुसार जो आपके दामाद भी होंगे वो भी आपको बेटे के रूप में आप उनको स्वीकार करेंगे, देखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आज मैं ये साखी मैंने आज बेटियों के रूप में रखी है कि जो गुरु बहनें, गुरु बच्चे बहुएं जिनकी पुत्र नहीं हुआ है, ना मिला है, वो बेटियां ही हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आज मैंने रखा है। हो सकता है शंकर जी आपको पसंद आई हो। इसी के लिए शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदाई जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम।